वेलकम ऑन आवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इस एक्सरसाइज में आपने प्रीवियस वीडियो में इसे बड़े आसान से तरीके से इसे देखा था कि कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अब इसमें क्या कहा गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो जिसके नो सॉल्यूशन हो। अब हमें सबसे पहले ये पता है कि नो सॉल्यूशन किसके होंगे। नो सॉल्यूशन किसके होते हैं, a1/a2 जब इक्वल हो जाए b1/b2 के, बट नॉट इक्वल किसके हो, c1/c2 के, तो हमें क्या मिलेंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनसे हमें a1 a2 फाइंड आउट करके इस फॉर्म में लिखेंगे हम। ठीक है, जैसे हमारे पास इक्वेशन है 3x + y - 1 = 0 और 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k, यानी कि इसको भी हम माइनस में कर सकते हैं ना, माइनस इंटू 2k + 1 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यहाँ से हमें कंपेयर करने पे ये तो a1 है और ये a2 है, b1 1 है, b2 ये है, c1 ये है और c2 ये। हम इनकी वैल्यू लिखेंगे। अब a1 की वैल्यू है 3, 2k - 1 = 1/k - 1 = -1/-2k + 1, ये हमारी वैल्यू। अब हम देखेंगे कि जो नो सॉल्यूशन होगा इसके लिए वो तो ये तो नॉट इक्वल होना चाहिए, दोनों टर्म तो, बट ये दोनों टर्म क्या होनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, अब हम 3k/2k - 1 = 1/k - 1 देखते हैं और यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा 3k - 1 = 2k - 1, 3k - 3 = 2k - 1। 3k का इधर आके k बच जाएगा, ये 3k है और ये 2k, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये उस साइड जाके हो जाएगा प्लस का। k की वैल्यू आ गई हमारी 2, यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई। अब देखो, अब हमारे k की वैल्यू मिलेगी, ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, अब हम चेक करते हैं कि क्या जब हम इन तीनों में पुट करते हैं क्या ये नॉट इक्वल आएगा। अगर k की वैल्यू 2 है तो देखो, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे 3/2 × 2 - 1 = 1/2 - 1 -1/-2 × 2 + 1। अब हम इसे देखेंगे, 3/4 - 1 क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1/1 और ये हो जाएगा -1/4 + 1 - 5, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1/5 का कैंसिल करके हमारा ये आ जाएगा 1/5। अब देखो, ये भी 1 है, फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, सेकंड टर्म भी 1 है, बट ये 1/5 है, इसका मतलब ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब a1/a2 तो इक्वल है b1 b2 के, बट ये क्या है, नॉट इक्वल है c1/c2 के, और इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ये हमने वेरीफाई भी कर लिया। आपको कॉपी में ये वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये बताना कि k की वैल्यू क्या होगी कि नो सॉल्यूशन हो। तो नो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में इस k को पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो हमारी 3.3 थी उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत अच्छे से समझा था। अब देखना, हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। 8x + 5y - y = 0 और 3x + 2y - 4 = 0। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सबसे पहले हम किस मेथड से देख रहे हैं, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लेते हैं, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं x की। 8x = है 9 - 5y हो जाएगा -5y। ठीक है,
और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9 - 5y अपॉन 8। ये हमारी x की वैल्यू है। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं इसे पुट कर देती हूँ। देखो इक्वेशन 2 ये है, ये हो जाएगा 3 × 9 - 5y अपॉन 8 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा हमारा 27 - 15y अपॉन 8 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 27 - 15y, हम 8 एलसीएम ले लेते हैं, प्लस 16y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब हो जाएगा हमारा -51, ये तो प्लस का y आ गया, और ये अगर हम माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि देखो -32 बड़ा है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू 5 है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, और हमारी इक्वेशन 1 क्या है, ये 8x + 5y - 9 इज इक्वल टू 0। 8x + 5y - 9 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू 5 पुट करना है। 8x + 5 × 5 - 9 इज इक्वल टू 0। 8x + 25 - 9 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा 16। इस साइड आके माइनस का हो जाएगा 8x, और x की वैल्यू आ गई हमारी -2। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -2। ये तो था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि इन्होंने बोला था कि एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाओ, तो हमने करके दिखा दिया कि वैल्यू एक इक्वेशन में से उठा के दूसरी में पुट कर देते हैं, फिर वहाँ से वैल्यू पुट करके हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम उसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में पुट कर देंगे। अब है हमारे लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे करेंगे। अब देखो हम इसे सेकंड मेथड से करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले हम इसे 8x + 5y - 9 इज इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे। सबसे पहले a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 और a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। इससे हमने इन दोनों इक्वेशन को इनसे कंपेयर करके हमें a1 a2 की वैल्यू क्या मिल गई, a1 इज इक्वल टू 8 एंड a2 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 5 और b2 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू -9 और c2 इज इक्वल टू -4। ये हमें वैल्यू मिल गई। यहाँ से 6 वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। सबसे पहले हम देखेंगे क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, क्या इक्वल है c1 अपॉन c2 के। हम देखते हैं 8/3 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू -9 अपॉन -4। ये तो तीनों क्या है, नॉट इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। यूनिक सॉल्यूशन है तो हम यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन हमने लिखना है। हमें अब यहाँ से a1 a2 को जो बताया था इसको इसे करेंगे, इससे इसे बीच में माइनस का निशान, 5 × -4 -2 × -9 और यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम y के लिए देखते हैं, y के लिए क्या होता है हमारा, -9 इसकी और इसकी करेंगे और फिर इसकी और इसकी करेंगे। ये हो जाएगा -9 × 3 -4 × 8 और 1 अपॉन क्या होगा हमारा, 1 अपॉन होता है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और इसकी और इसकी। ये 16 - 15 हो जाएगा, 16 - 15 ये क्या हमारा 15। अब देखो x अपॉन -20 -18 माइनस प्लस 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा y अपॉन -27 माइनस प्लस 32 1 अपॉन 1 x अपॉन -2 एंड y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। यहाँ से हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5, क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे
तो x अपॉन -2 1 के इक्वल पुट करेंगे, इसके इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू -2, ऐसे ही y को पुट करेंगे। तो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला था तब भी यही आंसर सेम रहता, बट थोड़ा सा मेथड अलग हो जाता। जैसे इसमें तो पहले हम ये कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हमें ऐसे टर्म में लिख लेना है और फिर उनको क्या करना है, ऐसे वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द गिवन प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कब करेंगे, जब वो यूनिक होंगे तभी तो एग्जिस्ट करेंगे वो उनका सॉल्यूशन। तो अगर उनका यूनिक आएगा तो हमें फाइंड आउट करना है। और एनी एल्जेब्रिक मेथड, देखो यहाँ पे मेंशन किया कि कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर वो मेंशन करता कि क्रॉस से करना तो हमें क्रॉस से ही करना, तब हम यहाँ पे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस कोई सा भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो जो सा हमें कंफर्टेबल होगा हम वो लगा सकते हैं। हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। देखो पार्ट ए है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। अब ये बोल रहा है कि एक तो फिक्स चार्ज है और एक डिपेंड करता है दिनों पे। ठीक है, एक तो क्या है, फिक्स चार्ज है। जैसे हमने जो 3.4 एक्सरसाइज थी उसमें भी सी टाइप के क्वेश्चन थे कि फिक्स चार्ज है और एक अनदर चार्ज लग रहा है। तो जो फिक्स चार्ज है उस पर तो फिक्स है और रिमेनिंग जो डे है उस पर अलग है। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days ही हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज। जब वो 20 डे के लिए एक बच्चा लेता है ए तो उससे 1000 रुपये देने पड़ते हैं। वेयर एज ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days पेज 1180। अब ये बोला जब बी लेता है तो उससे 26 दिन के लिए इतने पैसे देने होते हैं। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। अब जो पर डे है और जो फिक्स्ड चार्ज हमें इसे पहले लेट करना होगा। लेट द फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स्ड चार्ज है वो क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वो हमने y मान ली, कि जो पर डे लगेगा वो हमने y मान लिया। ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। क्या कह रहा है कि जो स्टूडेंट ए है वो 20 डेज जब लेता है, इसका मतलब x तो फिक्स है, 20 डेज हो गए हमारे y के, इंटू वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1000। नेक्स्ट में बोल रहा है 26 तो x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। अब हम इसे किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से कर रहे हैं, अब हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा, x से x कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा -6y इज इक्वल टू -180 और y इज इक्वल टू 30। यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू तो हमारी आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें क्या करना है, ये 1 है ये 2 है, इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 400। ऐसे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या पूछ रखा था कि फिक्स्ड चार्ज क्या होगा, तो हैंस जो फिक्स्ड चार्ज है वो क्या है, 400 है, और जो पर डे चार्ज है, पर डे चार्ज कितना हमारा 30 है। पर डे चार्ज हमारा कितना है 30। ये हमने फाइंड आउट करना था। देखो क्योंकि y हमने क्या माना था पर डे का और x क्या था हमारा फिक्स, इस प्रकार से हमारा आ गया आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में बोल रहा है ए फ्रैक्शन बिकम 1/3। कोई फ्रैक्शन है जो 1/3 बन जाता है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। कोई फ्रैक्शन है वो 1/3 कब बन जाती है, वैन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब हम उसके न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर देते हैं। अब एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिल गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 एडेड इन इट्स डेनोमिनेटर। अगर हम डेनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो हमें 1/4 मिल जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है,
ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 वैन लेट, पहले तो हम क्या करेंगे इसमें, लेट द नोमिनेटर बी। सबसे पहले हमने यहाँ देख लिया कि दो चीज़ हैं, हमने x मान लिया नोमिनेटर को, एंड द डेनोमिनेटर बी, डेनोमिनेटर को हमने y मान लिया। अब हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी गेट। अब हम यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ए फ्रैक्शन बिकेम 1/3 वैन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नोमिनेटर। नोमिनेटर क्या है, x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू क्या दे रहा है हमें, 1/3। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट बिकम्स 1/4 वैन 8 इज एडिड डेनोमिनेटर, यानी कि अब हमें बस डेनोमिनेटर में 8 ऐड कर देना, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/4। अब हम इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे फिर सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर 3 - 1 इज इक्वल टू वाई, और सोल्व करने पे आ जाएगा -3 - y इज इक्वल टू 0, और 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अब हम इसको सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, और इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई और एक ये इक्वेशन। इसको 1 पुट कर देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0 एंड 4x - y - 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, एलिमिनेशन मेथड से ही निकाल रहे हैं, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गए। ये हो गया -x और ये हो जाएगा 8 - 3 + 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, क्योंकि साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 5। x हमारा 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में पुट कर देते हैं x की वैल्यू, 3 × 5 - y - 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 15 - 3 - y इज इक्वल टू 0 है। तो अब हम इसे हो जाएगा ये 12 - y इज इक्वल टू 0, -y इज इक्वल टू -12, और y की वैल्यू आ गई हमारी 12। इस प्रकार से हमने फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन निकालनी है। इसका मतलब हमने नोमिनेटर को x माना था, तो फ्रैक्शन क्या होगी हमारी, x/y, और x क्या हमारा 5 और y क्या है 12। इस प्रकार हमारी जो फ्रैक्शन होगी, दिस इज़ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3। अब हम 3 पे आ गए ना। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहा है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। उसके मार्क्स कितने आए हैं, 40। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। राइट आंसर के लिए कितने मिल रहे हैं, 3 मार्क्स, और लूजिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग। रॉन्ग के लिए उसका 1 कट रहा है, ठीक है। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव 50 मार्क्स। अब स्कोर जब सेकंड कंडीशन हो जाती है तो उसको 50 मार्क्स मिल जाते हैं। अब हमें यहाँ से इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब देखो 3 मार्क्स है, हमने सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेना है, लेट द स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर का स्कोर हमने क्या कर लिया, आंसर का क्या हो गया हमारा, x मान लिया, एंड लेट द स्कोर ऑफ इनकरेक्ट आंसर का क्या हो गया हमारा y। अब हमें यहाँ से इक्वेशन बनानी है। ये बोल रहा है कि 3 मार्क्स जब हमारे राइट होते हैं और 1 कट जाता है तो उसे कितने मार्क्स मिले हैं, 40। एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई, बिल्कुल सिंपल। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो 4 मार्क्स होते हैं, 4 मार्क्स अगर अवार्ड किए जाते हैं राइट के लिए और -2 कट कर लिए जाते हैं गलत के लिए, तो उसके स्कोर बन जाता है 50। और हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 2x - y इज इक्वल टू 25। ये आ गया हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम इन्हें सोल्व कर लेंगे। आ गया 3x - y - 40 इज इक्वल टू 0, और है 2x - y - 25 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा,
ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया x और ये आ गया -15 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 15, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करूँगी तो ये हमारी इक्वेशन 1 है और x हमारा क्या आ गया 15। 3 इंटू 15 3x यानी कि 3 इंटू 15 हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 40। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, हो गया 45। y इज इक्वल टू 40 माइनस वाई इज इक्वल टू -5 और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5। इस प्रकार से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इसमें हम हैंस लिखेंगे कि हैंस जो करेक्ट आंसर होगा, जब बच्चे को करेक्ट का मिलेगा तो 15 नंबर मिलेंगे। हैंस द स्कोर ऑफ, क्योंकि हमने यही लेट किया था x, द स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर इज 15 एंड 15 है हमारा करेक्ट का, एंड इनकरेक्ट के लिए कितना है मार्क्स, एंड इनकरेक्ट आंसर स्कोर इज 5। ठीक है, यही हमने फाइंड आउट करना था। आप इसे ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट 4, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। अब ये बोल रहा है एक प्लेस तो ए यहाँ है और बी प्लेस यहाँ है। एक प्लेस तो ए बोल रहा है और एक प्लेस है बी। ठीक है, और इनके जो बीच का डिस्टेंस बोल रहा है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। हाईवे से कितने दूर हैं ये 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, एंड अनदर फ्रॉम बी, एक यहाँ से स्टार्ट होती है। एट द सेम टाइम, टाइम क्या है हमारा बिल्कुल सेम है, सेम टाइम है। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, सेम डायरेक्शन का मतलब है कि ये कार बी वाली भी साइड आ रही है और ए वाली भी साइड ही जा रही है, तो ये होगी सेम डायरेक्शन। ठीक है, एट डिफरेंट स्पीड, और इनकी स्पीड क्या है, स्पीड डिफरेंट है। ठीक है, फिर बोल रहा है दे मीट 5 आवर्स, तब ये कहाँ पे मिलते हैं 5 आवर्स के बाद मिलते हैं अगर ये एक डायरेक्शन में जाते हैं तो। ठीक है, इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर ये एक दूसरे की तरफ जाते हैं, ए साइड जा रहा है और बी साइड आ रहा है, तो दे मीट इन 1 आवर। आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, वट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार, ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये बोल रहा है कि ए और बी ये प्लेस है। ठीक है, अब हमें ये तो कॉमन सी बात है, अगर देखो कोई 2 कार ऐसे रेस लगाएंगी तो वो दोनों जब रेस लगाते हैं तो कुछ टाइम के बाद एक उसको पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये वही बात कह रहा है कि ये इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो 5 घंटे में वो उसे पकड़ पाएगा। अगर कोई चीज़ ये इस डायरेक्शन में आ रही है और ये इसमें आ रही है तो बहुत जल्दी वो उनको कैच करेगा। अगर मैं यहाँ से इसको लेके जाती हूँ और यहाँ से इसको लेके जाती हूँ तो बहुत जल्दी मीट करेंगे ये, तो ये 1 आवर में मीट कर रहा है। अब हमें बताना है कि व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट, सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा लेट जो हमारी सेम डायरेक्शन होगी, ये देखो सेम डायरेक्शन होती है तो क्या होता है हम x माइनस वाई लिखेंगे, क्योंकि देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। जब हमारा टाइम तो सेम चल रहा है तो स्पीड डिफ़र कर रही है, तो डिफ़र में हमें बताया कि यहाँ पे तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि स्पीड क्या होती है हमारी, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिवली स्पीड जो होती है सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में x प्लस वाई हो जाएगा। अब हमें देखिए इस इक्वेशन से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट जो रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में होती है तो हम उसे क्या मान लेते हैं x माइनस वाई, एंड रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन जो होगी वो हमने मान ली x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है, स्पीड इनटू टाइम। अब ये बोल रहा है कि जब सेम टाइम
में तो जा रहे, टाइम तो सेम है। इफ़ कार ट्रेवल्स सेम डायरेक्शन, तो कितने घंटे में मीट कर रहा है। देखो जब सेम डायरेक्शन है तो हमने x माइनस वाई लिया है, इंटू 5 इज इक्वल टू 100, क्योंकि देखो जो डिस्टेंस है इनका वो 100 किलोमीटर है। अब हम यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। 5 से हम डिवाइड भी कर सकते थे, यहाँ से हम 5 कॉमन लेते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 20। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। और नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि जब सेम होती है तो 1 घंटा, 1 घंटा लेता है ना, तो x प्लस वाई होगा इंटू 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 100, क्योंकि हमें पता है ये तो टोटल है इनका, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से ये आ गई। अब हम इन्हें सोल्व कर लेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 है और x प्लस वाई 100 है। अगर मैं इसे ऐड कर दूँ या सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो दोनों से निकल आता। अगर मैं इसे ऐड कर देती हूँ, ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 120 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 60। फिर पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये हमारी 1 है और ये हमारी 2 है। इक्वेशन 1 में मैं इसे पुट कर देती हूँ, 60 माइनस वाई इंटू 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60, वाई इज इक्वल टू आ गया हमारा 40। इसका मतलब जब जो सेम डायरेक्शन होगी तो 60 है और अगर डिफरेंट डायरेक्शन है तो 40 आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या पूछा था कि स्पीड ऑफ कार पूछी थी ना, स्पीड ऑफ कार हमने बता दी कि स्पीड ऑफ कार हमारी ये आ गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 5। पार्ट 5 है और शायद ये लास्ट पार्ट भी है, तो देखते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय, देखो सबसे पहले तो हमें ये पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये क्या बोल रहा है कि जब हम इस लेंथ इनटू ब्रेथ LB भी लिख सकते हैं, इसमें से 9 माइनस करते हैं तो क्या होता है, कब मिलता है ये, जब लेंथ में से हम 5 माइनस करते हैं एंड ब्रेथ में से हम 3 यूनिट माइनस करते हैं। तो एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिल जाएगी। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ फिर इसके साथ, LB माइनस 3L माइनस 5B प्लस 15 इज इक्वल टू LB माइनस 9। LB से LB कैंसिल, ये आ गया माइनस 3L माइनस 5B प्लस 15 प्लस 9, इस साइड 9 आ जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा। अगर मैं इसे माइनस साइन से कर देती हूँ तो 3L प्लस 5B एक बार हमें दोबारा देखना होगा। देखो क्या कह रहा है कि लेंथ इज रिड्यूस्ड, जब लेंथ तो कम होती है एंड देखो ब्रेथ इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से कर लेते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो इंक्रीज करना था तो ऐड होगा ना। तो अब करते हैं LB प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15 इज इक्वल टू LB इंटू माइनस 9। अब LB से LB कैंसिल, ये आ गया 3L माइनस 5B माइनस, इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, ये तो हो गया हमारा 6। 3L माइनस 5B इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, अब मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिख देती हूँ एक बार यहाँ पे, 3L माइनस 5B माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया हमने यहाँ से एक इक्वेशन। अब इसे कर देती हूँ मैं इरेज। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है आगे, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ, अब लेंथ में 3 यूनिट ऐड करना है एंड ब्रेथ बाई 2, और ब्रेथ में भी ऐड करना है 2, तो क्या मिलता है 67 इंक्रीज हो जाता है एरिया। ठीक है, ये एरिया है, ये इंक्रीज हो गया। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, प्लस, प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 67। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। ये हो गया LB प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 इज इक्वल टू LB प्लस 67। LB से LB कैंसिल, 2L प्लस 3B
ये उस साइड जाके 61 हो जाएगा, इस साइड आएगा तो -61 हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये थी और एक हमारे पास ये थी, -6 = 0। अब अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो हमें इस इक्वेशन को तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वेशन 1 × 3 एंड इक्वेशन 2 × 2 वी गेट, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है, इसको 6 बनाना है और इसको भी 6 बनाना, तो हमें इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। अब देखो ये आ गया 3l 6l प्लस 9b -3 और 18, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 = 0। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई और एक इक्वेशन क्या है, 6l -5 × 2 = 10 b -12 = 0। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे 19b, माइनस का साइन रह जाएगा क्योंकि देखो 183 बड़ा है तो यहाँ से आ जाएगा 171 = 0। 19b = 171 और ये 19 पे कितने पे जाएगा, 9 पे, तो b की वैल्यू हमें 9 मिल गई। पुट द वैल्यू ऑफ b = 9 इन इक्वेशन 2 या 1 हम किसी में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 हमारी क्या है, इक्वेशन 1 हमारी ये है 2l + 3b -61 = 0। इसमें हमें b को 9 पुट करना है, 2l + 3 × 9 -61 = 0, 2l + 27 -61 = 0 और 2l की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारी, अगर हम 61 में से 27 माइनस करेंगे तो ये आ गया 4 और ये आ गया हमारा 3, 34 आ गया, क्योंकि साइड माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारी वैल्यू आ गई l की 17। दैट्स आंसर। इसने यही पूछा था कि जो रेक्टेंगल है डायमेंशंस बताने हैं उसके, तो डायमेंशंस हो गए, एक तो 17 है और एक 9 है, 9 उसकी ब्रेथ है और जो 17 है उसकी लेंथ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।